हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। साइन वर्गमूल x प्लस कॉस स्क्वायर वर्गमूल x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी कि साइन x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है? कॉस x के बराबर होता है। ठीक है। साथ ही साथ cos x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन x के। और एक सूत्र देखो हमें यह भी पता होना चाहिए कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है? n गुणा में x की घात n माइनस एक, जहां पर n क्या है? अचर है। ठीक है। और देखो इसी सूत्र के आधार पर हम एक परिणाम सीधा याद रख सकते हैं कि वर्गमूल x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो क्या होगा। देखो यहाँ पर n का मान वर्गमूल x के लिए 1/2 हो गया, तो x की घात 1/2 का अवकलन करना है। तो 1/2 तो आगे आ गया और x की घात 1/2 माइनस एक, यानी x की घात माइनस 1/2। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 वर्गमूल x। ठीक है। तो ये हमें सीधा ही परिणाम याद होना चाहिए। तो अब देखो जिस फलन को हमें अवकलित करना है उसको हम एक बार के लिए y बोल लेते हैं। तो y बराबर में साइन वर्गमूल x प्लस में कॉस स्क्वायर वर्गमूल x। ठीक है। तो अब देखो दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर में पहले साइन वर्गमूल x लिखा हुआ है तो इसका अवकलन करेंगे तो इसको एक बार साइन x माने तो कॉस वर्गमूल x हो गया इसका अवकलन। अब श्रृंखला नियम से क्या होगा, ये जो वर्गमूल x है इसका पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो वो क्या होता है? 1/2 वर्गमूल x, तो बट्टा में आ जाएगा 2 वर्गमूल x। ठीक है। फिर प्लस में देखो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहले x की घात n की तरह इसका अवकलन होगा, तो 2 कॉस वर्गमूल x ये बन गया। फिर देखो कॉस वर्गमूल x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन वर्गमूल x। ठीक है। फिर श्रृंखला नियम से पुनः वर्गमूल x का अवकलन होगा। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर? बट्टा में 2 वर्गमूल x। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बना? कॉस वर्गमूल x बट्टा 2 वर्गमूल x। यहाँ पर माइनस आगे ले लेते हैं तो माइनस, फिर देखो 2 साइन वर्गमूल x कॉस वर्गमूल x। ये क्या बन जाएगा? देखो हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो उसी प्रकार ये बन गया साइन 2 वर्गमूल x और बट्टा में है 2 वर्गमूल x। तो अगर हम 1/2 वर्गमूल x को बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? कॉस वर्गमूल x माइनस साइन 2 वर्गमूल x। ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो यह अवकलन आ गया हमारे पास। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।